जो अलग तरीके से सोचता है वो इस मार्केट में सबसे आगे जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया में और बात करेंगे कि जो ब्रोकरेज फर्म वाले होते हैं कि अपना टारगेट क्या क्या दे रहे हैं। इससे थोड़ा सा मुझे आज हिंट्स मिल चुका है। थोड़ा सा इन टारगेटों में जो उन्होंने बात कही है उससे थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा जो चेंज होएगा। अब आप देखिए कैसे चेंज होगा, मैं आपको बताता हूँ। कई ब्रोकरेज फर्म वालों ने 10 रुपये का टारगेट दिया है, तो कई ने 6 रुपये दिया है, तो कई ने 4 रुपये दिया है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही, किसी ने 10 दे दिया, किसी ने 6 दे दिया, किसी ने 4 दे दिया। मतलब टारगेट दे रहे हैं ना सबकी। 4 में आएगा, 6 में आएगा, 10 में आएगा। और 2 टारगेट कुछ ऐसे निकल के आए हैं, उससे आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो अलग तरह से सोच रहा है, अलग तरीके से सोचता है। और जो अलग तरीके से सोचता है वो इस मार्केट में सबसे आगे जाता है। मैं आपको बता दूं, 2-3 फर्मों ने, ब्रोकरेज फर्मों ने 2-3 ने क्या टारगेट दिए हैं, पता लगा आपको क्या टारगेट दिए हैं? तो उन्होंने टारगेट दिया है कि जब तक सरकार से या एजीआर ड्यू का जो इनका पेंडिंग मामला चल रहा है, जहां इनकी दोबारे से कैलकुलेशन होगी एजीआर ड्यूज़ की, जो इन्होंने कहा है कि इसमें कुछ गलती आ रही है, उसको सुधारना है, उसकी इन्होंने पिटीशन डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नतीजा आने दो, उसके बाद टारगेट बताएंगे। या फिर जो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कुछ राहत देती है या नहीं देती है, उसके बाद बताएंगे। ये 2-3 फर्मों ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। मुझे इससे लगता है कि कहीं कहीं लोगों को यही मालूम हो रहा है कि सरकार अब क्या एक्शन लेगी, उसी के आधार पर वो अपना टारगेट देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस शेयर में तभी तेज़ी आएगी जब इसके ऊपर सरकार का कोई टिप्पणी आएगी, स्टेटमेंट आएगा कि वो इसको बताएगा कि इसको नीचे जाना है या इसको ऊपर जाना है। क्योंकि सरकार जब तक इसको राहत नहीं देगी या इसके पास कोई फंड की कोई खबर नहीं आएगी या एजीआर ड्यूज़ की जो सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला चल रहा है उसकी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, तो इस शेयर में कुछ भी अच्छा अभी नहीं होगा। क्योंकि सारी चीज़ इसी चीज़ पर अटक गई है कि सरकार अब वोडाफोन आइडिया के साथ करेगी क्या। तो थोड़ा अलग सोचिए, अच्छा सोचिए। और जब हम अच्छा सोचने लग जाते हैं तो हमारे साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। और न्यूज़ में छुपे रहते हैं राज, उस राज को आपको पहचानना पड़ेगा। बहुत से लोग तो कहते हैं, अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, आपने शेयर खरीद रखे हैं, जैसे आपके शेयर नीचे जा रहे हैं, कोई आपको कह दे ये ऊपर जाएगा, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको कि भाई किसी ने कहा भाई ये शेयर ऊपर जाएगा? मेरे पास बहुत सारे शेयर में लॉस में था, किसी ने बढ़िया वीडियो बना दी, कहा कि ये शेयर ऊपर जाएगा, तो मज़ा आ गया। अब तो बढ़िया अच्छी लगी मुझे इसकी वीडियो से, तो सब्सक्राइब करूँगा। लेकिन कोई बंदा कहता है कि इसमें अभी उतार चढ़ाव चलेंगे, अभी ये नीचे जाने की संभावना है। तो भाई नीचे जाने की संभावना तो है, जो कोई शेयर नीचे जाएगा वो ऊपर भी तो आएगा। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, बेच के निकलो, भाग जाओ यहाँ से। उनके पास कुछ शेयर ही नहीं होते, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके पास शेयर ही नहीं है तो कहते हैं इसका टारगेट 0 हो जाएगा। तो भाई शेयर मार्केट सिर्फ इसीलिए तो है कि आपकी अंदर जो डर है उसको देखना चाहता है शेयर मार्केट, और वो इस डर से जो जीत जाता है। देखो लॉस और प्रॉफिट तो चलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी, ख़त्म, पैसे ख़त्म हमारे। लेकिन कंपनी अगर चल गई, ऊपर चल गई, तो वो आपने डर को अगर जीत लिया, अपने मतलब अपनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत कर लिया कि आपके पास जो शेयर है आपने उसको इस बेस पे रख लिया कि मतलब ये ऊपर जाएगा और वो चला गया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी रेस में जीत जाओगे। देखो सर, मार्केट में जब आते हैं तो आपको पता ही है, या तो पैसे ख़त्म या पैसे बनेंगे। 2 ही चीज़ तो नहीं है इसके अंदर, पैसे ख़त्म या पैसे बनेंगे। और आपको पता भी है, आपको पता है तभी उसके बाद ही आप इसके अंदर आते हो। तो उस हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके पास जब भी किसी चीज़ में प्रॉफिट आए
उसमें से तुरंत बाहर निकलिए। और जो छोटे छोटे शेयर होते हैं उसमें तो 1 रुपये 2 रुपये में ही बाहर निकल जाना चाहिए, उसके बाद फिर वेट करना चाहिए। उसकी चाल समझनी चाहिए आपको। आपको कितने लोग समझा देंगे कि ये कंपनी बंद होने वाली है, होगी तो सबको ही पता लगेगा, लेकिन एक उम्मीद भी तो जागनी चाहिए कि नहीं हुई। देखो कंपनी बंद होगी, इतने रोजगार चले जाएंगे, किसी का दिल सरकार नहीं दुखाना चाहेगी और कोई भी किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारना चाहेगा। जब किसी से गलतियां हो जाती हैं, उस गलतियों का अगर सुधार के किसी को जीवन दान दे दिया जाता है तो वो जो जीवन दान होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है सबके लिए, क्योंकि सबका पेट है, सबको भूख लगती है और सबको इस संसार में जीना है। बेकार में लोग टेंशन में आगे शेयर मार्केट में, आप आओ ही ना शेयर मार्केट में फिर आपको जब टेंशन है। देखो सर, इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, इनके पास एक ही चीज़ है, संयम, और उस संयम से वो पूरी दुनिया जीत लेते हैं। संयम सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग में ही लगाना पड़ेगा। इंट्राडे में, ऑप्शन में आपको संयम से काम चलने का ही नहीं, क्योंकि वहाँ संयम नहीं चलता इंट्राडे और ऑप्शन में। वहाँ तो आपको प्रॉफिट चलता है और लॉस चलता है, बस जल्दी ले लो जल्दी उठ जाओ। तो जब भी आपको संयम लगाना है तो इन्वेस्टिंग में लगाना है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको सारा दिमाग ही इन्वेस्टिंग में लगाना चाहिए। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर इन्वेस्टिंग तो मेरे से झेल ही नहीं जाती। लोग इन्वेस्टिंग का मतलब पता क्या समझ लेते हैं, 10 साल 5 साल 20 साल 25 साल, मतलब 5 साल से ऊपर हो गया वो इन्वेस्टिंग हो गया। अरे भाई साहब, इन्वेस्टिंग का मतलब है कि 1 महीने बाद भी आपको रिटर्न मिल गया। जो आपने सोच रखा है उससे तुरंत बाहर निकलना है। जो आपने सोच रखा है कि मेरे ये पैसे इतने हो जाएंगे, मुझे बाहर निकलना है, उसके आसपास भी पहुंच गया, बाहर निकलना है। और ध्यान रखना, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। अगर आपके पास स्टॉप लॉस ही नहीं है तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। मान लो आपको आइडिया के शेयर हैं, अगर आपने इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की तरफ लगाया होता तो आपको मिनिमम छोटा मोटा ही नुकसान होता। अब आपका स्टॉप लॉस है नहीं तो वो शेयर उसे भी क्रॉस करके नीचे चला गया और ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है। तो स्टॉप लॉस में भी आपको काम करना है। और सारी की सारी मैंने आज ब्रोकरेज जो फर्म ने अपने टारगेट दिए हैं उसी के अनुसार एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को जानिए कि उसमें 2-3 फर्मों ने क्या कहा है कि जब तक के सरकार का कोई फैसला नहीं आता तब तक के हम कोई टारगेट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब कि फ़ैसला अगर अच्छा आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर फ़ैसला अच्छा आ गया, सरकार ने राहत दे दी तो शेयर तो ऊपर जाएगा। फिर तो यही मतलब है इसके। अगर नहीं राहत दी तो नीचे जाएगा। तो फिर वॉच करेंगे, देखते हैं कि सब शेयर में होगा क्या। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ जल्दी आने वाली है, क्योंकि अब तो हर न्यूज़ चैनलों में, हर यूट्यूबर में और हर न्यूज़ जगह आती है वोडाफोन ही दिख रहा है। तो इसका मतलब जल्दी ही कुछ इसके अंदर न्यूज़ आने वाली है। तो अपने आप को धैर्य दीजिए, सांत्वना दीजिए कि आपने ये शेयर ले लिया है तो इसको जो प्रॉफिट और इसका जो लॉस हो रहा है उसको भी हमें देखना आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।